गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का 61 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और क्वेश्चन पूछा है tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन 9, सेकंड 7, थर्ड दिया है 6 और फोर्थ नंबर 8 दिया है। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप लोगों को हम याद कराए थे, याद होगा। और sec 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा का फार्मूला आप लोग जानते होंगे। यहां पे देखिएगा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec। यानी इस फार्मूले का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, sec का। तो फार्मूले को रेसिप्रोकल करिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, इसमें अगर एलसीएम ले लें हम तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ऊपर होगा 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो उसको मानेंगे a और ये हो जाएगा b। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है कि नहीं। तो उसी फार्मूले के यहाँ पे रखिए 1 प्लस tan थीटा, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा अगला स्टेप, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49/16। इसका मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 7/16। अब 7 से 7 जा 49 और 16 से 16 कैंसिल, फाइनली आपका आंसर क्या आया 7। देखिए किस ऑप्शन में 7 दिया है, बी ऑप्शन में। बी को हम टिक कर देंगे, नोट करिए इसको। आगे 62 नंबर क्वेश्चन में 62 क्वेश्चन है, इसमें लिखा है cot x/2 इज इक्वल टू 4/3 और क्वेश्चन पूछा है cos x इज इक्वल टू। तो आप लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है cos x का tan के फॉर्म में होता है, cot के फॉर्म में तो होता नहीं है। कोई बात नहीं, इसको हम cot को tan में बदल देते हैं, यानी कि tan x/2 जब लिखेंगे तो cot का रेसिप्रोकल tan होता है, सारे बच्चों को पता होगा। तो इसको रेसिप्रोकल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, cos x। cos x का फार्मूला tan के फॉर्म में एक्सपेंड जब करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। जब यहाँ पे 2 नहीं रहता है तो x के डिवाइड में 2 लिखते हैं, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अगले स्टेप में आ जाइए, 1 माइनस tan x/2 की वैल्यू क्या है 3/4। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर करिए 9/16। 1 प्लस 9/16 रिपीट कर देंगे तो अगला स्टेप हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 7/16 और इसका मल्टीप्लाई करके जब माइनस करेंगे तो 25/16। इससे एक कैंसिल, आंसर फाइनली क्या आया आपका 7/25। देखिए बच्चों किसमें दिया 7/25, सी ऑप्शन, सी को टिक कर लीजिए। अब बच्चों आ जाइए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 जो क्वेश्चन है, sin π/8 इंटू कॉस π/8, यानी कि दोनों सेम है। अब देखिए जब दोनों सेम हो तो हम फार्मूला लगा सकते हैं 2 sin a cos a का। 2 sin a cos a का फार्मूला क्या होता है, sin 2a में फार्मूला होता है। जो बच्चे नहीं याद किए होंगे वो लोग फिर से याद कर लेंगे। sin 2a का फार्मूला होगा
2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 तो था नहीं, तो 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 को बाहर ले लेंगे हम। 1/2 को बाहर लिया, 2 साइन ए कॉस ए, फार्मूला हो जाएगा साइन 2a। ए की वैल्यू क्या है, π/8। कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा π/4, यानी कि साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और बाहर 1/2 दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2√2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, सी को टिक कर लीजिए। बच्चों जो 64 नंबर क्वेश्चन है तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन है साइन x इज इक्वल टू √5/3 एंड x इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। π/2 से x बड़ा है और पाई से छोटा है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव दिया है। क्वेश्चन है मेरा साइन x/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 1/√3, दूसरा √5/6, तीसरा √30/6 और चौथा दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जब देखिए बच्चों क्वेश्चन में पूछा जाए x/2 पूछा जाए, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो x/2 के फॉर्म में बना दे इसको। तो आप ये समझ लीजिए कि cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, हमेशा cos 2a के फार्मूले में जाइए। cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, उसी से डिराइव करेंगे साइन x/2। कैसे, देखिए cos 2x का फार्मूला साइन के टर्म में एक्सपेंड करेंगे। फार्मूला क्या होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब यहां से 2 कट के अपॉन में लग जाता है, ये सारे बच्चों को पता होगा। इसको इधर ट्रांसफर करिए तो 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 - cos x। अब ये 2 कट के अपॉन में चला जाएगा और स्क्वायर कट के क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि क्या बचा, साइन x/2 इक्वल टू अंडर रूट। साइन x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में बचेगा 1 - cos x अपॉन 2। अब देखिए बच्चों हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बात तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से cos में चेंज करिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि √5, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5। 9 - 5 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, यहाँ पे क्या जाएगा 2। अब देखिए बच्चों बिल्कुल आसानी से यहाँ पे वैल्यू पुट करिए cos के टर्म में, तो 1 - अपॉन में 2 लिखिए। cos x, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2/3। अब मेन चीज क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखिए कौन सा है, सेकेंड, और सेकेंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन जब लगाएंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमेशा वैल्यू रखते समय क्वाड्रेंट का ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। अब देखिए आगे कैलकुलेट करिए इसको, इसका मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6। देखिए कोई ऑप्शन दिया है इस फॉर्म में, कोई भी ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया है, तो फटाफट नन ऑफ दीज मत टिक करिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें देखिए अपॉन में 6 दिया है, तो रूट में 5, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन सी ऑप्शन हो सकता है। कैसे, अगर 6 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो यहाँ हो जाएगा 6 × 5 = 30, और रूट में 6 × 6 एक बार बाहर आ जाएगा। तो यही फाइनली आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करिए 65 नंबर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। इसका मेथड भी होता है, शॉर्टकट भी होता है, तो जो शॉर्टकट हम बताएंगे उसको नोट करिएगा। देखिए क्या है, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, लेकिन 90 से छोटा है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ पे जो भी थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही होगा। दूसरी बात, यहाँ पे कंडीशन दिया है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। अब आगे क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू। तो अब देखिए बच्चों, कभी भी साइन थीटा
और साइन फाई का टर्म हो तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, यहां पे नोट करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई दिया हो, या कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई दिया है, यानी कि दोनों सेम हो, साइन साइन या कॉस कॉस, यहां पे और लिख लीजिएगा, यानी कि दोनों कोई एक भी। थीटा प्लस फाई, इसका शॉर्टकट बनेगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180। अगर मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई दिया हो तो इसका क्या शॉर्टकट बनेगा, जब दोनों अलग अलग हों इसका शॉर्टकट बनेगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। याद रखिएगा इस दोनों को, जब दोनों सेम हो और यहाँ पे भी कॉस कॉस हो, यानी कि दोनों सेम हो तो क्या होगा, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180। जब दोनों अलग अलग होगा तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। इतना समझ में आ गया होगा। एक को हम थीटा बोल रहे हैं, दूसरे को फाई, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग दिया है। यहाँ पे लिखा है 2 थीटा और यहाँ पे क्या लिखा है 3 थीटा, तो इसलिए एक को थीटा मानेंगे दूसरे को फाई। समझिए, अब शॉर्टकट लगाइए यहाँ पे, थीटा प्लस फाई यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू, दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे 180। अब 5 थीटा इज इक्वल टू 180। 180 को 5 कितनी बार में काटेगा, 36 बार में। अब यहां पे लिख दीजिए थीटा की वैल्यू cos 36। अब देखिए बच्चों, जो थीटा की वैल्यू आया 36 वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है ना, यानी कि 90 से छोटा है। तो अब देखिए ये वैल्यू हम याद कराए थे, काफी बच्चों को याद होगा, जिनको नहीं याद है वो दूसरे वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा, पहले या दूसरे में है वैल्यूज। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, फार्मूले, इसका कोई फार्मूला मत एक्सपेंड करिएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए। क्या होता है, √5 + 1/4। क्या होता है, √5 + 1/4। किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में। बी को ऐसे करके टिक कर लेंगे, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें कहा है लीस्ट वैल्यू ऑफ cos x + sin x। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए जिसमें लीस्ट या ग्रेटेस्ट लिखा हो, कभी कभी लीस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों पूछ लेता है। लीस्ट लिखा हो या ग्रेटेस्ट लिखा हो, या तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट ये है, x की वैल्यू या थीटा की वैल्यू हमेशा 45 डिग्री मानेंगे। क्या मानेंगे, 45 डिग्री। इस बात को याद रखिएगा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें अगर 45 डिग्री आप रखते हैं तो cos 45 + sin 45 डिग्री कैलकुलेट करिए। 1/√2 इसका वैल्यू होता है और यहाँ पे भी 1/√2। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √2, ऊपर ऐड करेंगे तो 2, √2 से रैशनलाइज करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, आंसर फाइनली आपका आया 2। अब देखिए बच्चों, जब क्वेश्चन में लीस्ट पूछे, इस बात को याद रखिएगा, लीस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट पूछे तो लीस्ट के लिए जो होता है, फाइनली जो आंसर आया है उसके सामने आप माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट पूछेगा तो जो आंसर आया उसी को छोड़ देंगे। तो इसमें पूछा क्या था, लीस्ट वैल्यू, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, -√2। अब देखिए किस ऑप्शन में -√2 दिया है, बी ऑप्शन में। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन है कहीं पे पावर नहीं लगा है तो इस क्वेश्चन के साथ नोट करिएगा विदाउट पावर, यहां पे लिख लीजिए विदाउट पावर। और ऐसा नहीं है कि पावर वाले के लिए दूसरा मेथड बताएंगे, पावर वाले के लिए भी यही मेथड रहेगा, 45 डिग्री रख के सॉल्व करना होगा, लेकिन लास्ट में आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, वो अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे, जरूर बताएंगे इस पे क्वेश्चन, बस समझते चलिए। ये विदाउट पावर का है, इसको नोट करिए। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे कंडीशन दिया है a + b + c = 180। क्वेश्चन क्या है मेरा, tan a + tan b + tan c अपॉन में tan a × tan b × tan c = क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं।
ऑप्शन पहला 0, दूसरा 1, तीसरा -1, चौथा 3 दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मेथड से करेंगे तो tan A प्लस tan B प्लस tan C का फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा या tan A प्लस B का फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे? इसको उधर ले जाके दोनों साइड में tan लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, लास्ट में क्वाड्रेंट लगाएंगे, तब आ जाके आंसर आएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम शॉर्टकट में आते हैं। शॉर्टकट क्या होगा, एक कंडीशन दे के क्वेश्चन में बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को। क्या है कंडीशन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, यानी कि तीनों के जगह पे ऐसा वैल्यू रखें जो 180 प्रूफ कर दे, उसी को यहां पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझिएगा, जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे 90 लिख लें, 30 और 60 लिख लें। बिल्कुल जो मन करे वो लिख लीजिएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, कहीं पे क्वेश्चन में या कैलकुलेशन में इन्फिनिटिव ना बने, क्योंकि इन्फिनिटिव पे कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए 30, 60, 90 जो मन में आए रख लीजिए। जैसे सबसे आसान हमें क्या लगा कि 60, 60 और 60 रख ले, कॉमन सी वैल्यू है। 6 का 18 यानी कि 180, आसान वैल्यू भी है, रखिए यहाँ पे 60 डिग्री, और इसके जगह पे भी 60 और यहाँ पे भी 60 लिखते चलिए। 60, 60 और यहाँ पे 60। अब बताइए tan 60 की वैल्यू क्या होगा, √3 प्लस tan 60 √3, अगला भी √3, अपॉन में हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3। अब देखिए बच्चों, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3√3, क्या होगा 3√3, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और इंटू 3। अब देखिए बिल्कुल आसानी से दोनों कैंसिल हो गए, आंसर फाइनली क्या आया 1। देखिए किस ऑप्शन में लिखा है, बी ऑप्शन में। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। नोट करिए 68 नंबर क्वेश्चन, sin x प्लस वाई अपॉन में sin x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। क्वेश्चन है tan x अपॉन tan y। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और एनडीए की एग्जाम में आने के इसके बहुत ज्यादा चांस हैं। समझिए इसको, यहाँ पे देखिए x और y थीटा के टर्म में वैल्यू मान लीजिए। थीटा के टर्म में वैल्यू मान के करेंगे तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मानिए जैसे 60 मान लें और 30 मान लें। 60, 30 क्यों? क्योंकि ये दोनों सेफ वैल्यू होता है और इसमें इन्फिनिटिव होने का डर नहीं होता है। समझिए, अब देखिए बच्चों, x में से y को माइनस किया जा रहा, तो x को थोड़ा बड़ा वाला वैल्यू मानिए और y को छोटा मानिए। रखिए अब यहाँ पे 60 प्लस 30 यानी x प्लस y, तो क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री, और 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री। देखते रहिएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 90 की वैल्यू 1 और sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2a माइनस a होगा a, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3b। फाइनली आपका क्या हो गया 3b। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका tan x अपॉन tan y। तो tan x के जगह पे क्या लिखेंगे आप 60, जो माने उसको लिखते चलिए, और इसके जगह पे 30 वैल्यू रखिए। 60 की वैल्यू क्या होता है √3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 3। तो यही आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आया 3। अब देखिए बच्चों किस ऑप्शन में 3 दिया है, किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, कंडीशन में जाएंगे। कंडीशन से क्या जनरेट हुआ है a इक्वल टू 2b, तो a के जगह पे क्या लिखेंगे 2b। ऑप्शन में आ जाइए, a के जगह पे क्या लिखेंगे 2b और b को अपॉन वाले को ऐसे छोड़ देंगे। सॉरी 3b है, 3b लिखना है यहाँ पे, ये 3b है, इससे ये कैंसिल। फाइनली आपका आंसर आ गया ना, 3 मैच कर गया। पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे, अगर पहला नहीं सही होता तो दूसरा तीसरा चेक कर लेते।
इसको नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन tan a plus b equal to m, tan a minus b equal to n, then the value of tan 2a। ऑप्शन भी इसका mn के फॉर्म में दिया है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इसका वैल्यू मान लीजिए, कुछ भी मान के सॉल्व कर लीजिए। तो बहुत आसान है, वैल्यू मान के आप लोग सॉल्व करिएगा, हो भी जाएगा। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि 60 और 30 मानेंगे, लेकिन क्या बच्चों 60 और 30 पे क्या होगा? 90। और tan 90 की वैल्यू क्या होता है? सोचिए, इन्फिनिटी होता है ना। तो इन्फिनिटी में क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। तो आप लोगों को अगर वैल्यू मानना है तो सेफ वैल्यू कुछ मान लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर 30 और 60 के अलावा कौन सा सेफ होता है? तो हम ये भी कहे थे कि कहीं भी इन्फिनिटी ना बने। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर एक को हम 45 माने और दूसरे को 15, तो 60 हो जाएगा, और 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, और क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे, फिर कहेंगे कि सर 45 दूनी 90, फिर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो क्या करना है? उसको पलट दीजिएगा, 15 इसको कर दीजिएगा, 45 इसको, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो था शॉर्टकट। अब मेथड देखिए, मेथड जो है इसका शॉर्टकट से भी आसान है, इसलिए हम प्रीफर करेंगे मेथड। इस क्वेश्चन के लिए खासकर मेथड होगा। क्या होगा समझिए, यहां पे लिखा है 2a। अब देखिए बच्चों, इन दोनों वैल्यू को अगर आपस में जोड़े तो b और माइनस b कैंसिल होकर क्या बचेगा? a प्लस a 2a। तो इसी से समझ जाइए कि यहां पे हम क्या लिखेंगे, tan इस पूरे को a कंसीडर करेंगे, a प्लस इस पूरे को b कंसीडर करेंगे, b। अब पूरे को क्या माना मन में? a, और इस पूरे को b। क्यों? क्योंकि b से b कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है? 2a। अब फार्मूला आपका आसानी से एक्सपेंड हो सकता है। फार्मूला एक्सपेंड करिए, tan a प्लस b का फार्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a, और tan b के जगह पे क्या है? a माइनस b। अब देखिए बच्चों, tan a प्लस b जहां पे लिखा है वो पूरा क्या है? tan a। तो tan a का वैल्यू क्या दिया था? m। आप यहां से लिखेंगे m, और इसका वैल्यू क्या दिया है? n। यहां आप लिखिए n अपॉन में 1 माइनस mn। तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया। देखिए किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। और एक बात को ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो देख के कैसे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे 2a लिखा है, तब तो इसको जोड़ना है, तो कभी कभी 2b भी तो लिख सकता है। a लिखेगा या b लिखेगा? तो जैसे मान लीजिए tan 2b लिखा है और क्वेश्चन मार्क है, तो आप समझ जाइए कि tan a प्लस b प्लस a माइनस b जब करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? a। तो आपको समझ जाना है यहां से कि यहाँ पे प्लस ना लगा के माइनस अगर लगा दे तो a प्लस हो जाएगा, और इसमें a और a कैंसिल होकर क्या बचेगा? 2b। तो आप समझ जाएंगे कि tan a माइनस b का फार्मूला कब लगाना है? जब b दिया हो। और tan a प्लस b का फार्मूला कब लगाना है? जब a दिया हो। तो डायरेक्ट आप फार्मूला को रख के और वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें ज्यादा आसान क्या लग रहा है? मेथड। अगर आपको लगे शॉर्टकट तो शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट फिर भी ना समझ में आए तो लिख के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, शॉर्टकट से हम बता देंगे। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 70। ये देखिए, इसमें कंडीशन काफी बड़ा दिया है। कंडीशन है यहाँ पे cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 0, फिर इज इक्वल टू में करके sin अल्फा प्लस sin बीटा दिया है। अब क्वेश्चन क्या है आपका? cos अल्फा प्लस cos 2 बीटा, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा 2 दिया है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इसका sin cos के टर्म में दिया है। अब देखिए क्वेश्चन तो काफी लेंदी है, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा दे के क्वेश्चन को आसान कर दिया है। कैसे? अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू हम अपने तरफ से माने और जो वैल्यू 0 के बराबर इसको कर दे, वही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समझिएगा, जैसे मान लीजिए सबसे छोटा वैल्यू पहले उठाते हैं, जैसे 0 उठाइए, 0 अगर आप रखिए, cos 0 की वैल्यू क्या होगा? 1।
तो 1 को काटने के लिए क्या चाहिए, -1। तो रख के एक बार देखिए जरा, 180 पे -1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये -1 कट के 0 हो गया। अब यहाँ पे आप बच नहीं सकते अभी, क्योंकि आगे भी कंडीशन है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बार उसको भी चेक करते हैं। अगर साइन वही वैल्यू रिपीट करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं मान सकते। अल्फा की वैल्यू 0 अगर रिपीट करते हैं तो साइन 0 0 होता है, और 180 रिपीट करेंगे तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होता है। तो 0 + 0 क्या होता है, 2 0 है, 2 0 होता है, नहीं 1 0 प्रूव हो गया। अब दोनों तरीके से प्रूव हो गया, सॉल्व हो गया ना इतना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एक कंडीशन तो प्रूव हो गया। अब इसमें रखिए 0 और यहाँ पे 180, तो यार ये क्या हो जाएगा, 0 × 2 cos 0, और यहाँ पे 180 रखेंगे तो cos 360। अब देखिए cos 0 की वैल्यू 1 और 360 पे क्या होता है 1। जो वैल्यू बच्चे नहीं जानते होंगे वो लोग पेरेंट्स से सॉल्व करके देख लेंगे। तो 1 + 1 2, मेरा आंसर आया 2। अब देखिए बच्चों किस ऑप्शन में 2 दे रखा है। पहले में अगर रखते हैं 0 और 180, तो 0 + 180 180 होगा, और साइन 180 की वैल्यू क्या होता है 0। पहला ऑप्शन तो 0 हो जाएगा, गलत है। यहां पे रखिए 0 और 180, तो 0 + 180 क्या होगा 180, यानी cos 180 की वैल्यू -1 × -2, बाहर क्या दिया -2, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आया 2। तो देखिए मैच कर रहा है ना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, और एनडीए के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये कंडीशन में कुछ थोड़ा सा अंतर था, लेकिन क्वेश्चन इसी पे आधारित था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और जो बच्चे घर पे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि पढ़ाई जैसे तैसे करें सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को बहुत मेहनत करना है, और अभी एनडीए के एग्जाम होने वाला है। सिर्फ आपके पास 2.5 महीने का समय है। 15 दिन को छोड़ दीजिए, 15 दिन रिवीजन के लिए रखिए, 2.5 महीने का समय है। और खूब लग के मेहनत करिए, रात दिन इसी पे मेहनत करिए, मैथ को खूब अच्छा करिए, जिससे 120 में कम से कम 80 क्वेश्चन आप करें एग्जाम में। 80 क्वेश्चन करें, जिससे मेरिट में आउट होने का कोई डर ना हो। तो आप लोग जल्दी से सेलेक्ट होइए। इस क्वेश्चन को नोट करके, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।